कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार हो, कहवा के 5 सोहागिन माटी कोड़े जासो, कहवा के 5 सोहागिन माटी कोड़े जासो, कहवा के 5 सोहागिन। पटना के पियर माटी सोने के कुदार हो, पटना के तो अभी यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का पूजा भी हो रहा है। श्री भगवान वाचा सात पुष्ट लोग डांस कर दो। अब 12 बरसी करने क्या से करके नहीं आ रही ये अब बंगला कहां से लड़की की भाभी भाभी की हो गई वाह भाई वाह। अभी हम जा रहे हैं हरीश जुआट लाने के लिए, हम और ये साहिल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे घर में मटकोड़ था, तो वो मटकोड़ की फ़ंक्शन ख़त्म हो चुकी है और फिर उसके बाद हल्दी बनी का चढ़ा। सब लोग हल्दी भी लगाएं, वो भी इस ब्लॉग में है, आप लोग देखिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा। और अभी मैं सारा अपना जो भी ज्वेलरी था सब टीका और नथ मैं सोची थी कि निकाल दे रही, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रहा है तो मुझे दिक्कत हो रहा है, बार बार पसीना भी आ रहा है तो पूछ रहे हैं। और उसके बाद अभी देखते हैं कि और क्या होगा। बाकी और भी ब्लॉग में आप सबको देखने को मिलेगा। बाकी बुआ जी, मम्मी जी सब लोग हैं, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और कल है बारात, तो कल तो और भी धमाल मचने वाला है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और ब्लॉग को खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जितना जितना हो सकेगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं। बाकी तो यहाँ पे आज हमारे घर में मटकोड़ की फ़ंक्शन थी और यहाँ पे मम्मी जी सारा रस्म जो भी होता है वो सब कर रही थी। हम लोग भी सब लोग थे। यहाँ पे बुआ जी थी, कुछ यहाँ पे कट गया था तो बुआ जी निकाल कर दे रही थी। और सेम मेरी भी मतलब कुछ मंथ पहले शादी हुई तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम भी एकदम ऐसे दुल्हन की तरह गए थे और साड़ी हम भी पीला पहने थे। और ये मटकोड़ ऐसा रस्म है ना कि एकदम एक अलग ही लगता है, ऐसा लगता है ना। और यहाँ पे मैं भी यहाँ
यहाँ पे देख रहे थे कि हाँ कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि आगे चलकर हम लोग को भी ऐसा करना होगा। तो इसलिए बाकी मेरा भी जब मटकोड़ हो रहा था मैं भी ऐसा फील कर रही थी कि अरे ये तो मटकोड़ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, मैं भी ऐसे ही दुल्हन की तरह अकेले एकदम। वो पल ऐसा रहता है ना कि इंसान एकदम लगता है ना कि बहुत रोना भी आता है। और ये जो रस्म होता है मम्मी ही करती हैं, बाकी बुआ जी लोग का भी माटी कोड़ होता है। और यहाँ पे नाक से सिंदूर लगाया जा रहा था दीदी को, फिर उसके बाद मेरा भी था, मेरा भी लगाया जा रहा था। और बाकी सब लोग खड़े थे लाइन में, सब लोग देख रहे थे। यहाँ पे दीदी थी तो दीदी कुछ बातें कर रही थी। उसके बाद सब लोग थे वहाँ पे, बहुत अच्छा भी लग रहा था, भांगड़ा डांस भी था, सब कुछ था। और यहाँ पे दुल्हन हमारी प्यारी सी थी, ये कितनी प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे चुन्नी भी लगा हुआ था इनका, काफ़ी मतलब कि सब लोग बहुत खुश थे। यहाँ पे दीदी सिंदूर लगा रही है नाक से, फिर पीछे मैं खड़ी थी तो मुझे भी लगवाना था, तो मैं बोली कि दीदी पहले आप बुआ जी को लगा दीजिए, उसके बाद मैं लगवाऊंगी। तो जो लोग जैसे जैसे बड़े थे उनको वैसे वैसे लगाया जा रहा था, फिर मेरी भी बारी थी। और यहाँ पे मम्मी जी, ये एक कुछ रस्म था जो कि यहाँ आँचल से कुछ खोइचा होता है, वो कुछ करना था, बनी भी थी, यहाँ पे बैठी हुई थी। और ये पल ऐसा लग रहा था। फिर यहाँ पे पानी जो था तो वहाँ पे माटी कोड़ाई हो रहा था, तो बुआ जी भी कोड़ी। और फिर उसके बाद पान कसेली उसी से मतलब कि दुल्हन को घुमाकर और उस पानी में डाला जाता है, जो मिट्टी से खोला जाता है, बुआ लोग ही वो कुदाल से खोलती हैं। उसके बाद यहाँ पे दुल्हन बैठी हुई थी हमारी प्यारी सी, दुल्हन को भी गर्मी काफ़ी लग रही थी। फिर यहाँ पे मम्मी जी पैसा दे रही थी सबको, बुआ जी को, दीदी को, सबको मिल रहा था। क्योंकि ये माटी कोड़ ऐसा होता है ना कि बुआ लोग या फिर दीदी लोग सब लोग को पैसा मिलता है या फिर कुछ नेक मिलता है, और ये हम लोग में ऐसा होता ही है और हो भी रहा था। बाकी यहाँ पे बुआ जी भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। और हमारे बिहार यूपी में ऐसा होता ही है। यहाँ पे मम्मी जी भी काफ़ी परेशान लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। और उसके बाद यहाँ पे ये जो माटी जो कुड़ाई होता है उसका जो मिट्टी होता है उठाकर और मम्मी जी के आंचल में दिया जाता है वो। और वो आंचल का क्या होता है ना कि वो एक दौरी जाता है। देखिए मम्मी जी यहाँ पे इनार, मतलब कि वहाँ पे दूब भी होता है और इनार, तो वो कैसे माटी कुदाल से ले रही है अपने आंचल में। और बुआ जी भी सामने थी, तो वो मतलब कि क्या बोलते हैं, वहाँ पे इनार को उसी में होता है पान और कसेली से, तो वो कर रही थी मम्मी जी। फिर उसमें कुदाल से कोड़ने के बाद उसमें पानी भी डाला जाता है। पानी तो अभी देखिए यहाँ पे दूब वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे माटी कुड़ाई होता है वहीं पे मतलब कि दूब भी रहता है, और एकदम बहुत अच्छे से ये सब होता है। और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। फिर यहाँ पे दिया भी जलाया गया था, तो वो दिया सामने जो था वो, अब बारी थी बुआ जी की, तो बुआ जी कोड़ रही थी माटी कोड़। और सब लोग गीत भी गा रहे थे, जो सब लोग गीत भी गा रहे थे माटी कोड़ का, अच्छा भी लग रहा था। मैं भी वहाँ पे थी, सुन रही थी, क्योंकि जब मेरी भी शादी हुई थी ना तो बुआ लोग कोड़ रही थी, तो सब लोग गाली हो गया या फिर गीत हो गया, सब लोग बहुत अच्छे से बुआ लोग को देते हैं, लोग सुनाते हैं लोग। और काफ़ी वो पल मज़ा भी आता है, एक दूसरे को सब लोग, भाभी लोग भी होती है, भाभी लोग को भी सब लोग गीत गा कर या फिर गाली ये सब दिया जाता है। और अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा कि हाँ ये रीति रिवाज ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पे बुआ जी अब बहुत खुश भी थी, यहाँ पे सब लोग गाली दे रहे थे। बाकी यहाँ पे दीदी सिंदूर लेकर खड़ी थी, सबको लगा रही थी। ये भी गर्मी से काफ़ी परेशान सब लोग हो गया था, क्योंकि टाइम था सुबह का, लेकिन थोड़ा ये लेट हो गया। 11 बजे माटी कोड़ाया, फिर जल्दी जल्दी सब हो गया। और सभी बच्चे लोग और यहाँ पे बनी बैठी हुई थी। ये इतना मतलब कि क्या बताऊँ मैं, मुझे तो रोना आ गया था जब ये ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे अब बारी थी पान कसेली से, उनको अब बनी को घुमाया जाएगा ऐसे कर कर, ये क्या बोलते हैं, पान कसेली हाथ में पकड़कर। और यहाँ पे जो होता है ना, भाभी लोग का रस्म होता है कि जब भी वो माटी कोड़ होता है तो यहाँ पे भाभी लोग का होता है, जो ये पान कसेली होता है वो भाभी लोग अपने हाथ में लेकर छिपाती हैं, या फिर चाची लोग भी होती छिपाती हैं। और यहाँ पे बुआ जी थी तो बुआ जी ही ये रस्म करती। हम लोग थे यहाँ पे खड़े थे, देख रहे थे। और ये बनी को मतलब कि समझ में नहीं रहे थे, कह रही एक बार मैं हाथ में उठा कर दे रहे और एक बार गायब कहाँ हो जा रहा है। तो मैं बताई बनी को कि बनी ये होता है, भाभी लोग होती है।
बनता है, देखते हैं। तो ले लो, उठा लो। यहाँ पे हम लोग को हरीश ज्वाट लेने आए थे और ये मोहन जी ये खाना खा रहे हैं मस्त। ये हरीश पर बड़ी बिया बैठा। चलिए एक और हो जाएगा। तो हरीश है भी नहीं क्या आपके पास? यही नु हरीश तो लगभग वो पता चलिए गई है, ढोल वाले को दिए नहीं रहे हैं। मैं मोटिया निकालो बाबू वीडियो। पाँचा में पकड़ ली। अब पेनी में चले तब कौन सी बलिया निकालना तनी और ही बालू लिया कर डाल तनकी बालू और ही मंगा के मैं डाल दिया। हो गया। ना बालू है, तन डाल दिया जा घर ही के बालू बा घर ही चल जाई फिर। ठीक है, आ जा रहा है। हाँ गिरावे के आ लड़की के बुलाओ जा। सर्वदा आपका चाहिए मैडम, आइए। मंगलमूर्ते नमः। आपको तो चाहिए। नमः। तो गाइस यहाँ पे माड़ों में बैठाने के बाद से सब लोग क्या हुआ कि एक एक करके सब लोगों को बुलाया जा रहा था। तो सबसे पहले पापा जी यहाँ पे धान जो था उसके बाद से गीत चल रहा था और इतना ज़्यादा रोना आ रहा था बाबू को। अब उसको लग रहा था कि वो अब हम लोगों को छोड़ के जाने वाली है और उसका जो है मेरे दिमाग में मतलब मुझे देख के ही पता चल जा रहा था कि उसका आंसू इसलिए भी गिर रहा है ना कि उसको सब कुछ याद आ रहा था। इतना दिन से तो वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे क्या होगा क्या नहीं। पर अब जो है जैसे ही हम आए ना उसको छूने के लिए उसका आंसू रुक ही नहीं रहा था क्योंकि वो मेरे से ही लड़ती है और मेरे से ही अपने मतलब जैसे भाई से लड़ती है ना वैसे ही मेरे साथ रहती है और उसको जो भी कंफर्टेबल जो भी चीज़ बोलना होता है फटाफट जो है हमको बता देती है। और इतना ज़्यादा वो रोने लगी ना कि मैं भी अपना आंसू नहीं रोक पाया। अभी मेरे अंदर पूरा मतलब आंसू का सैलाब भरा हुआ है पर मैं मतलब अपने आप को कंट्रोल कर रहा था पर कोई वहाँ पे ऐसा नहीं था जो नहीं रो रहा था। सब लोग एकदम चीख चीख के रोने लगे। है जा छोड़ दो है जा गणेश जी का लगे है जा खालसा से छुआ मत है भाई ये खलाउरी डबल कीजिए अब का चलो कावना मोड़ पर प्रभु ले जाकर रख के जाना था निकालिए निकाल के गले से सुआई तब चढ़ाई। सर्वदा सर्वकार्य श्री मंगलमूर्ते नमः। वेद प्रसाद छटवा बाबू सचिन साहिब और तू लला छोटकू दिला खोल के और दिया चढ़ाया बाबा ओ दिला खोल आया छत्रिया जा तनिक 2 मिनट खड़ा ओम हरि ओम महतो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रो सदयः शांति वनस्पतयः शांति शांति सुख शांति भवतु अतराय का
काल हो अरे गोरे गोरे गोलिया पर आंसू बहे हो लाडो गोरे गोरे अरे हमारा सुंदर बेटी अति सुखा दीदी कर देगी। मुंह पर मत लगाओ मुंह पर ना क्या कर रही है मिलाना है कि चूमना है कहाँ गया? हाथ पे और गर्दन पे दोनों हाथ पसीना है ना, आंसू है। अब जानबूझ के बोल बोल के रोवाइए उसको। पसीना है बोल रहे हैं, रोने का थोड़ी बोला जा रहा है। ऐसे 5 बार लगेगा ना, अच्छा से रूम में ले जा करके और लगा दिया जाएगा। चाउर ले ला बाबूनी तो चुमाना चलली बाबूनी अभी नहीं आज खूब रे आशीष ले ला बाबूनी तो मना चलली बाबूनी आज खूब रे आज भाभी तो अरे भाभी चुमना चलली बाबूनी खूब रे आशीष ले ला बाबूनी आज भैया